वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जिन्हें मार्केट टैप कर सकता है, जिनका ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेक डाउन दे सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। आप देख सकते हो मैंने जितने भी की लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं चार्ट पे, वो कितना एक्यूरेटली मार्केट में यूज होता हुआ नजर आया है। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस में मैंने ये इस तरीके से ये की लेवल का यूज किया हुआ था। अब देखो, इसको मैंने सिंपल एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद हमें नजर आया एक बार मार्केट ने इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया। दूसरी बार जब इसका ब्रेकआउट हुआ, इस पे रीटेस्टिंग हुआ, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए कहां तक गया तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को समझ लिया तो आप मार्केट में अपने एनालिसिस और अपने माइंडसेट और अपने साइकोलॉजी के ऊपर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आपको 2-3 घंटे 4 घंटे लाइव स्ट्रीम पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। जब आपको ये पता होगा कि ये लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, तो उनके ऊपर आप अपने माइंडसेट को यूज करके आप सिंपल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3। ये क्या है? ये मैंने अपना प्रीवियस एक टॉपिक कवर किया हुआ था। देखो, फॉरेक्स ट्रेडर जो भी होता है उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेरा लॉट साइज क्या होना चाहिए, मैं अपने लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट करूं। क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिन्हें ध्यान में रख के हमें अपना लॉट साइज को डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली इसी के ऊपर मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, लॉट साइज के ऊपर, कि कैसे आप अपना लॉट साइज जो है मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने 3 एग्जाम्पल सिर्फ दिया हुआ है, 10,000, 45,000 और 1 लाख कैपिटल का। अगर आपने वो मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आपको आपका चाहे कैपिटल 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, कोई भी कैपिटल हो, आप उसके ऊपर अपने लॉट साइज को खुद से मैनेज करना सीख जाओगे। तो एक बार आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट करना। अभी कुछ देर पहले मैंने बिटकॉइन का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और फ्री प्राइस एक्शन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे करते हो बिटकॉइन, सॉरी, प्राइस एक्शन को सीखने के लिए। वो प्राइस एक्शन कोर्स फ्री में अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। कोई इशू नहीं है, ठीक है, फ्री है बिल्कुल कोर्स। आज मैं एक और टॉपिक उसका कवर करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो आपको नोटिफिकेशन है अपने नेक्स्ट टॉपिक का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब बात करते हैं गोल्ड के एनालिसिस का, और ये जो चार्ट है इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल को हम लोग स्टार्टिंग से ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर, और समझेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट करना होता है, कैसे उन्हें ड्रॉ करना होता है और कैसे उनको यूज करना होता है अपने ट्रेडिंग के अंदर। कैसे आप ट्रेडिंग करते समय उन इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ध्यान में रख के अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक बेटर ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। बस आपको करना यही है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना कि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक एक करके अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे एक नजर आएगा, ये जो टॉप है, ठीक है, यहाँ पे ये टॉप जो है ना, यहाँ पे आपको एक मिनट मैं डिटेल से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, अब समझना एक एक करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको, देखो ये जो आपको ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो ये रेड कैंडल को, ठीक है, इस रेड कैंडल का जो लो विग है ना, उस लो विग को मैं मार्क करने वाला हूं अभी। उस लो विग को सिंपल ऐसे मार्क कर लेना है, उसको मार्क कर कुछ इस तरह बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इस तरीके से मार्क किया मैंने। और यहाँ पे जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, इस रेड कैंडल के टॉप विक को मार्क करना है, ठीक है, सिंपल इतना हो चुका। अब इसे क्या करना है, हमें एक्सटेंड कर देना है कहां तक, जहां पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो, ये जब आप ऐसे मार्क करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। देखो, इतना बारीकी से मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है, तभी आप जाके एक बेटर और एक बेस्ट बोले तो
की लेवल को फाइंड आउट कर पाते हो। और देखो, जब तक आपका की लेवल जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा तब तक आप एक बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होता है अपने की लेवल्स को फाइंड आउट करना और उसको आइडेंटिफाई करना। देखो, जब आप की लेवल्स को ड्रॉ करना सीख जाओगे ना, तो समझो कि आप 50% से 60% है जो आप मार्केट में जीत चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद का जो 40 और 50% जो रह जाता है वो होता है आपका साइकोलॉजी, आपका माइंड का जो ये बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, आपका साइकोलॉजी कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। जितना ज्यादा आप चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करते जाओगे उतना ज्यादा आप ट्रेड कैप्चर, बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे चलेंगे जहां से हमने अपने उस की लेवल को फाइंड आउट किया था। देखो ध्यान से, जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको नजर आएगा कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो है ये है, जो मैंने मार्क किया हुआ है अभी आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? देखो, अभी जो करंटली मार्केट ने जिस लेवल को यूज किया है वो लेवल कौन सा है वो मैं आपके सामने मार्क करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आएगा। ठीक है, मार्केट ने बेसिकली सिर्फ उसी को यूज किया है। देखो, अभी मैंने बिना पीछे देखे अभी ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो दो ब्लैक लाइंस, ठीक है, जब आप देखोगे पीछे जाके तो आपको एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही यूज करता हुआ नजर आएगा। देखो, देखा आपने? ठीक है, बिल्कुल मार्केट ने परफेक्टली इस सेलिंग एरिया को यूज किया है। ठीक है, ये गोल्ड है तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो इतना इजी मनी नहीं देता है, आपको भी पता है। आप इतने दिन से अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जब आप 5 मिनट पे जाओगे ना तो और ज्यादा आप एक्यूरेटली उस लेवल को फाइंड आउट कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। ठीक है, इसीलिए गोल्ड को हर एक लेवल पे जाके बहुत ही एक्यूरेटली एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूव करेगा अपने सामने। कुछ ये जो है ना, ये आपके सामने होगा एक्यूरेट लेवल। ध्यान से देखो, मार्केट ने जस्ट फेक आउट दिया छोटा सा, जो कि देखो अपसाइड का जो सेलिंग एरिया है ना उसी को मार्केट ने बेसिकली चाहा है यहाँ पे यूज करने का। ठीक है, और अपकमिंग मार्केट में आपको यूज करता हुआ नजर भी आएगा मार्केट अपसाइड का जो लेवल है। अभी हम प्रीवियस लेवल्स को ध्यान से एक एक करके देखते हैं। देखो, ये जो लेवल है इसको मैंने सिंपल मार्क किया हुआ है, देख सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे आपको नजर आएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है वो होगा ये हाई। ठीक है, ये हाई जो होगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। कैसे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूं, बस समझना। देखो, ये जो यहाँ पे आपको टॉप नजर आ रहा है, ये जो बिल्कुल टॉप का जो विग है उसको मैंने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे देखो, ये है पहला डोजी कैंडल और उसके बगल में है दूसरा कैंडल। सिंपल मैंने उसको मार्क किया हुआ है, और ये है अपना एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, सिंपल है। इसको आप चाहोगे तो इस तरीके से माइनर लेवल की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। लेकिन फॉर अ सेफ्टी रीजन हम लोग इसको सेकंड कैंडल का यूज करेंगे, क्योंकि ये टॉप है बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए हम लोग सेकंड कैंडल को कंसीडर करके चलेंगे। अब चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ये जो लेवल है इसको सिंपल हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपके सामने, कुछ इस तरीके से लेवल नजर आ रहा है। ये हो गया अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके एक बार हम लोग और चेकआउट करेंगे कि इसके बीच में क्या कोई लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है। देखो, ध्यान से वैसे देखोगे तो आपको यहां तक ये जो एरिया है, ठीक है, यहां तक आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, जो कि एक बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, सिंपल है वो, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना आप इजी रख सको उतना इजी रख सकते हो। देखो, अब सिंपल हमें अब अपने, अब देखो ये हो गया आपका अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डाउन साइड के इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ध्यान में रखना है और उसको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, डाउन साइड में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकता है उसको एक एक करके हम लोग मार्क करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं मार्क कैसे कर रहा हूं इसको बस अच्छे से समझना। देखो, ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा है यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल, ठीक है,
इस ग्रीन कैंडल का टॉप विग मैंने कंसीडर किया है, और ये जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है बड़ा सा, उसके लो विग को मैंने कंसीडर किया है और आपके सामने मैंने एक रेंज ड्रॉ किया है। ठीक है, सिंपल है। इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे और एक्यूरेट क्या हो सकता है। ठीक है, और एक्यूरेट के लिए अभी भी ये अपने सामने ठीक है, मतलब बढ़िया है, एक्यूरेट लेवल है, ये आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। 5 मिनट पे देखा जाए तो 5 मिनट पे कैसा है, 5 मिनट पे भी बढ़िया लेवल है। ठीक है, 5 मिनट पे भी कोई इशू नहीं है अपने पास, कुछ इस तरीके से ये जो लेवल है ये काफी आपको एक्यूरेट नजर आएगा। अभी करंटली देखोगे तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कंसीडर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अभी देखा जाए तो यहाँ से कोई लेवल ऐसा मिल नहीं रहा है जिसको कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, अगर कोई परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल जाए तो उसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। यहाँ पे ये हो गया, नहीं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वैसा की लेवल तो नजर नहीं आ रहा है। ये जो दो है सिर्फ यही दो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको लो पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो कैंडल है इसको मैंने कनेक्ट किया है, और ये जो कैंडल है ये बोथ सिमिलर कैंडल्स है। ठीक है, ये दोनों एक तरीके का सिमिलर कैंडल्स है, तो इन्हीं को मैंने कंसिडर किया हुआ है। इसको आप चाहो तो ऐसे फर्दर और ऊपर एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हो बोले तो। ठीक है, बाकी फर्दर देखना कैसे मार्केट यूज करता है। चलो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ऐसे ही कंसीडर करके रखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जब आपको अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से जब अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा, तो अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये आपको एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन देता हुआ नजर आएगा आपको जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो। ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस ट्रेंड लाइन को एज इट इज कंसीडर करके रखते हैं। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक ज्यादा कोई इशू नहीं है। ज्यादा इसमें देखो, जितना सिंपल रखेंगे हम लोग उतना ज्यादा बेटर हम लोग समझ पाएंगे चार्ट को, और उतना बेटर अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन हो पाएगा। ठीक है, देखो ये जो दो लाइंस है इसको हम लोग साइड करने वाले हैं, ये अपने किसी काम का नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए वो ड्रॉ किया हुआ था कि मार्केट ने कैसे इसको यूज किया है। बेसिकली सिंपल है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या कंडीशन निकल के आता है वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहला कंडीशन ये है कि मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है और इस लेवल को टैप करता है। ठीक है, अगर यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता है और जब इस लेवल को टैप करेगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन निकल के आएगा। देखो मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो सिंपल क्या नजर आएगा कि ये जो हाई है, ठीक है, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हाई आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा जब मार्केट इसके ऊपर मूव करेगा और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करेगा। तो ठीक है, इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा और माइनर करने का। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है ये काफी ज्यादा ब्रॉड नजर आ रहा है अभी। ठीक है, तो अभी इसको कोशिश करेंगे हम लोग कि अगर ये थोड़ा और माइनर हो जाए तो ये और ज्यादा एक बेटर हो सकता है। ठीक है, तो माइनर के लिए हम लोग चलेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे माइनर 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 कैसे किया जा सकता है इसको, तो थोड़ा सा इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा तो देखो हालांकि ये है एक ब्रॉड लेवल, लेकिन इसको इस तरीके से थोड़ा सा और माइनर किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहां से सबसे पहला कंडीशन मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूं। अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करता है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, जब इसको टैप करने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है मार्केट तो सिंपल हमें वेट करना है ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका, ये पहला मैंने कंडीशन समझाया, फिर से मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। अगर मार्केट सबसे पहले हम लोग एक बार अपसाइड का सिनेरियो समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक करके डाउन साइड का भी मैं सिनेरियो समझाऊंगा आपको। ये जो की लेवल है ये की लेवल कुछ आपको थोड़ा सा ऐसे ट्रेंड लाइन को, ठीक है, हालांकि ट्रेंड लाइन जो है वो अपने पास एक्यूरेट ही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, ये जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से, ये ठीक है अपने पास। आई आई थिंक कि ये बढ़िया लेवल है जो कि आपको फर्दर यूज होता हुआ नजर आएगा। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहला लेवल, अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसका अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है
तो सबसे पहला ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन होगा अपना सबसे पहला। और छोटा सा बोले तो यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव देख सकते हो। कहाँ तक? तो ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो अपसाइड का ब्लैक लाइन है, यहाँ तक हमें एक छोटा सा स्कैल्प मूव देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका भी ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये जो ब्लैक लाइन है इसका भी ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट आपको कंटिन्यू जो है ये इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, जो अपसाइड का मैंने की लेवल मार्क किया हुआ है वहां तक। यानी कि जो हाई है वहां पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल है बिल्कुल। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहां से पहला जो होगा ये ब्लैक लाइन होगा, और इस ब्लैक लाइन का भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे, यानी कि ये जो हाई है यहाँ पे आप मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। सिंपल आपको करना ये है कि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकले आपको स्कैल्प मूव कैप्चर करके आप मार्केट से सिंपल एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि मार्केट अपने हाई के पास है तो वहां पे आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है यहां तक? अब देखो, इन केस की अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो अ, आपको जो ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्टली इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया मान लो इन केस, तो आपको सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद मार्केट में आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जैसे ही आपके सामने मार्केट ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन के या तो बाहर ओपन हो जाता है या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आता है, सिंपल आप इसको रिमूव कर देना। और उसके बाद चलो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क कर देता हूँ, कैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट इन केस अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करने लगे तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल ये जो लेवल है इसको हमें ध्यान में रखना है। ये जो लेवल होगा ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, अगर मार्केट दोबारा से डाउन साइड के लिए आता है, ध्यान से समझना, दोबारा से अगर डाउन साइड के लिए आता है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। सिंपल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन अगर देखने को मिलता है, ये लेवल थोड़ा सा ब्रॉड होगा कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। और डाउन साइड के लिए कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे? तो वो होगा आपका, ये सारा लेवल यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है। चलो, यहाँ पे जब मार्केट आपको इसका ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा तो कंटिन्यू आपको मार्केट ये जो लो है ना यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला होगा ये जो लो है यहाँ पे हम सेफ एग्जिट ले सकते हैं। ये जो लो है यहाँ पे हम लोग सेफ एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पे ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा ये डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, सिंपल यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके नीचे जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। आप एक बेटर स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मार्केट अगर अप्रोच करने के बाद रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप एक अपसाइड के लिए मार्केट को मूव देता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अपसाइड का मैंने बताया, अपसाइड में इसका ब्रेकआउट होगा तभी हम देखेंगे मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ। लोअर टाइम फ्रेम के लिए मैंने आपको बताया, मतलब एक लोअर सिनेरियो के लिए मार्केट ये जो लेवल है इसको यूज करके अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेड कैंडल है इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और इन केस अगर मार्केट बहुत ही शार्प फॉल में जाता है और अगर ये जो लेवल है, ठीक है, इसका भी अगर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, ठीक है, मार्केट ये जो मेजर लेवल है इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस मंडे मार्केट के लिए। अब देखो, करना आपको ये है कि जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है
अपने ट्रेड को प्लान करना है, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड को लेके मार्केट से एग्जिट होना है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, हमें ये पता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है या फिर यहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट हो जाना है, सिंपल है। ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम एक छोटा सा अपना स्कैल्प मूव प्लान करेंगे, बेटर 1:2 या 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से 1:2 2.5 या 1.5 जो भी एक बेटर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड मिले वो लेके हम मार्केट से एग्जिट होंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट की लेवल्स जब आपको पता है तो आपको सिर्फ करना ये है कि उन इंपॉर्टेंट की लेवल्स का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर रिजेक्शन के ऊपर एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड लेके आपको मार्केट से एग्जिट करना होता है। ऐसा करके देखो एक बार, आप 1 महीने के अंदर आप एक बेटर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हुए नजर आ सकते हो, अगर आपने बेटर तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया है। वैसे मैं कुछ दिन बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आपको वीडियो चाहिए रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। ये है आपका गोल्ड का एनालिसिस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।